आज मैं बात करूँगा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर टेस्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि जो फ्रेशर रहते हैं उनको ये चीज़ें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है कि एक्चुअली में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर होता क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले एक इंटीमेशन आती है स्टोर से। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी सिर्फ रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। तो सैंपल जो इंटीमेशन आती है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आती है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो पर्सन रहता है उसे रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसकी सैंपलिंग के लिए जाता है। अब सैंपलिंग का मतलब होता है कि सपोज़ 100 कंटेनर आए हैं तो 100 कंटेनर से थोड़ा-थोड़ा सैंपल निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी एसओपी में ऐसा रहता है कि वहाँ पे N+1 से निकालना पड़ता है सैंपल, और किसी में रहता है कि 100 के 100% से निकालना पड़ता है। तो डिपेंड करते हैं वहाँ की एसओपी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहाँ पे एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। का मतलब होता है कि हमें ये जो वर्क करना है, इसको हमें कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं कोई। वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप सैंपल गए वहाँ पे सब के सब कंटेनर से इतना एमजी लिया, उतना एमजी लिया। वहाँ पे सब के सब डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अंदर डॉक्यूमेंट का ही बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी जॉब के लिए। तो यहाँ पे सैंपल इंटीमेशन आएगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जाएगा, सैंपलिंग करके लाएगा। सैंपलिंग करने के बाद उसे फिर क्वालिटी कंट्रोल में लेके आएगा सैंपल को, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सैंपल लेने के बाद उसकी टेस्टिंग करेगा। अब टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास एसटीपी रहती है। इसमें टेस्टिंग प्रोसीजर जो रहता है एसटीपी वो रहता है। उसके बाद स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट लिखे हैं, अब वो टेस्ट यूवी से हो सकता है, एचपीएलसी से हो सकता है, केएफ से हो सकता है, जिससे भी इंस्ट्रूमेंट से वो यूज़ होता है, उसके बारे में उसमें लिखा रहता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसमें सब चीज़ें मेंशन रहता है, ये चीज़ें कि आपको कितना एमएल सैंपल, कितना एमजी सैंपल लेना है, कितना ग्राम सैंपल लेना है, उसको कितने में डिज़ोल्व करना है, ये सब की सब चीज़ें उसमें दिया होता है, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे उसकी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग या पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ जो एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट का मैंने आपको पहले भी दूसरी वीडियो में बताया, एनालिस्ट का मतलब होता है कि जो उस टेस्ट को परफ़ॉर्म कर रहा है। जब एनालिस्ट उस टेस्ट को परफ़ॉर्म कर लेता है, उसके बाद वहाँ पे ही उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए रिव्यूअर को दे देता है। फिर रिव्यूअर उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है, देखता है कि जो लिमिट थी, क्या लिमिट के अंदर रिज़ल्ट आए हैं कि नहीं आए। अगर आए हैं, तो उसे ओके कर देता है, नहीं आए तो उस हिसाब से फिर उसकी डॉक्यूमेंट लिया जाता है, जिससे हो सकता है अगर गलती है तो इंसिडेंट लिया जाता है, अगर लिमिट से बाहर आ रहा है तो ओएस लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें वो रिव्यूअर चेक करते हैं। फिर उसके बाद रिव्यूअर जब साइन कर देते हैं, उसके बाद उसका एक फाइनल सीओ बनता है, और फाइनल सीओ में ये सब चीज़ें मेंशन रहता है। सपोज़ आपके पास 10 पेज का कोई रिपोर्ट है, और 10 पेज के रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट है, उसको आपको एक ही पेज में लिखना है सिर्फ़। उसमें देखना है कि इसमें रिज़ल्ट कितने-कितने आए, उसका एक फाइनल सीओए बनता है। और जब वो इसका एक फाइनल सीओ बन जाएगा, उसके बाद वो फाइनल सीओ प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय और अप्रूव बाय के लिए क्वालिटी जो हेड होता है या क्यूसी मैनेजर होते हैं, वो उस पे साइन करते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें किस-किस के साइन होने चाहिए, वो सब चीज़ें कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी-किसी आपने देखा होगा कि क्वालिटी कंट्रोल से ही होते हैं, कहीं पे क्वालिटी डिपार्टमेंट से भी साइन कराना पड़ता है, तो डिपेंड करता है वहाँ की पॉलिसी से। उसके बाद जब वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट में या पैकिंग डिपार्टमेंट में या रॉ मटेरियल जो डिपार्टमेंट होता है, यानी स्टोर जो होता है, वहाँ उसको भेजा जाता है। उसके बाद वो आगे फर्दर जो प्रोसीजर के लिए, चाहे उसका फिनिश बनना है या फिर उसका ब्लेंड बनना है, जो भी चीज़ है उसके लिए वो चला जाता है। ऐसे सेम प्रोसीजर जो होता है वो फिनिश या ब्लेंड के तौर पे होता है। अगर ब्लेंड हो या ब्लेंड का मतलब पहले समझते हैं। ब्लेंड उसे कहते हैं जब हम रॉ मटेरियल और एक्सपिएंट को आपस में मिक्स करते हैं, और उसके बाद एक जो बल्क बन जाता है, उसे ब्लेंड कहते हैं। ब्लेंड को हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सेम अपनी एसटीपी के अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने के बाद जो रिव्यू होता है, और उसके बाद उसका फाइनल सीओ बनता है, और फाइनल सीओ बनने के लिए उसे फिर प्रोडक्शन में भेजा जाता है फर्दर स्टेज के। जैसे अब ब्लेंड आ गया तो उसके बाद कंप्रेशन के लिए जाएगा, कंप्रेशन के बाद कोटिंग के लिए जाएगा, कोटिंग के बाद फिनिश में जाएगा। तो जैसे-जैसे स्टेज होती रहती है, वैसे-वैसे उसकी टेस्टिंग भी साथ-साथ में होता रहता है, और साथ-साथ में उसके रिज़ल्ट जो है वो एज़ पर जो हमारी एसटीपी है, एसटीपी के अकॉर्डिंग उसके रिज़ल्ट आने चाहिए, उतनी लिमिट के अंदर वो पास होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें फुलफ़िल होती है, तभी हम उस सीओए को प्रोडक्शन हो या फिर स्टोर डिपार्टमेंट को ही भेजते हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है, सपोज़ जो रिज़ल्ट है वो लिमिट में नहीं होते हैं, या कुछ भी इंटरप्ट हो जाती है अगर हमारे प्रोसीजर में, तो वहाँ पे हम इंसिडेंट या फिर हमें क्या करना पड़ता है, ओएस भी लेना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें ये प्रोसीजर था कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर सैंपल आते हैं, और कैसे उसके बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद फाइनल सीओ देना पड़ता है। फाइनल सीओ जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना फाइनल सीओ के आगे कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास ये फुल अथॉरिटी रहती है कि अगर वो बैच पास है, तो उसे पास करके ही भेजा जाए, और अगर वो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है और रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाद फुल अथॉरिटी है, तो उस प्रोडक्ट को या माने उस बैच को वहाँ पे रोक सकता है, क्योंकि अगर रिजल्ट एसटीपी के अकॉर्डिंग नहीं मीट होता है। तो इसलिए जो भी प्रोसीजर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर होता है, उस सब के सब वहाँ के डॉक्यूमेंट एसटीपी के नाम से
जो डॉक्यूमेंट होते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजिंग और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर जो रहता है, इन दोनों को ही डॉक्यूमेंट को लिया जाता है और उन दोनों डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एनालिस्ट जो होता है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है और उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट अगर सही है तो फिर हम फाइनल सीओ बनने के बाद प्रोडक्शन या फिर स्टोर में भेजा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम होता है। अगर आप इसके रिलेटिव कुछ और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।